कहीं का, इधर आ तो तू पिटेगा बेटा। मम्मी नो वायलेंस। अहिंसा। आपकी मारपीट देख देख कर मैं भी बड़ों के मारपीट करूंगा। ऐसे संस्कार देना चाहते हो मुझे? संस्कार नहीं, फटकार पड़ेंगे तुझे। तू इधर आ। लेकिन मम्मा हुआ क्या है? रुक। अरे नया ग्लास तोड़ दिया मेरा, पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 120 रुपए। आ तो इधर। मम्मी आपने तो बोला कि घर पे मक्खियां बहुत हो रही है, तो उनको भगाने के लिए मैंने उन पे बॉल फेंकी। अब वो ग्लास के ऊपर बैठी थी, उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, कल को मेरे सर पे मक्खी बैठेगी तो मेरे सर पे बॉल मारेगा तू? बंधु, रुको रुको, वो पीटने में बिजी है। अरे वो बाद में पीट लेना, आराम से। मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी। व्हाट? ट्रेटर, दादी धोखेबाज। इधर आ, सखी इधर। मम्मा। बंधु इधर। ये देखो सुबह सुबह ना मेरे फोन पे ये मैसेज आया है, हेलो आई एम रेखा जी, वैसा वाला। रेखा जी? हाँ रेखा जी, दादी रेखा गणेशन। अरे मम्मा, दैट फेमस एक्ट्रेस। कब से मैं कुछ बताने की कोशिश करूं, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी माँ, सॉरी। ये देखो, हाँ। ये ना मुझे मैसेज आया सुबह हाँ। कि आई एम रेखा जी। हाँ। तो मैंने उसको जवाब दे दिया हेलो, तो उसका वापस मुझे जवाब आया कि मुझे आपका नया पता बताइए। आपके घर गई थी दादर में, तो वहाँ से पता चला कि आप वहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। तो मैंने उसे यहाँ का नया पता लिख के भेज दिया। ठीक है ना? कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? नहीं मतलब वो तुम्हें नहीं मोबाइल पे फुसला के कुछ पैसे वैसे ऐठे थे, वैसा कुछ? दादी हाँ? ऐसा करने के लिए ओटीपी, बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर ये सब मांगा जाता है। एड्रेस कोई नहीं मांगता। हाँ 100% ना आपकी कोई पुरानी दोस्त होगी। दादी आप याद करो। रेखा जी? हाँ। मेरी पुरानी दोस्त, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कौन हो सकती है रेखा जी? खुल गई किस्मत की चाबी, खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन, कूल है ये वर्किंग। हेलो, एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हैं आप? और नाम क्या है आपका? मिचिज रेखा गोंधळेकर। अच्छा, माई सेल्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। मैंने पूछा क्या? एक्सक्यूज मी, मैंने आपको इसलिए पूछा ताकि आप एंट्री कर सकें, ये तिवारी इंटरकॉम कर सके, उसके बाद आप जाएंगी। येड़ा है ना ये? व्हाट येड़ा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड वो भी दिखाना पड़ेगा क्या? ब्लड ग्रुप वो बताओ। तिवारी जी सर। एंट्री करो इनकी। हाँ सर। और आपको किससे मिलने जाना है? मिचिज राधिका वागड़े। राधिका सर, राधिका मासी तो अपनी बहू के घर पर है। उनका फोन आया था, उनका एक पार्सल आने वाला था, तो वो आया है ना, वो देना है। दे मला, मैं लेके जाऊंगी। फोन करके बता उनको। हाँ? आज तो हिसाब चुकता करने का दिन है। हेलो, कौन? रेखा मैडम? माँ, आपकी वो रेखा जी यहाँ आ गई हैं। हाँ भेज दीजिए। कौन हो सकती है रेखा जी? मतलब मेरे सामने आके खड़ी हो गई ना, तो मैं भौचक्के होके देखती रहूंगी, तो पता ही नहीं चल रहा कि मुझसे कौन मिलने आ रहा है। कौन रेखा? राधिका, हाँ? क्यों चिंता करती हो? अरे जब वो सामने आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप अपनी गाड़ी हटाइए। वो हमारी सोसाइटी। वो गया सर। वर्किंग वुमन, प्यारी सी ये भोली भाली वर्किंग वुमन, हाँ बड़ी बिंदास है ये अपनी वर्किंग वुमन। खुल गई किस्मत की चाबी, खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन, कूल है ये वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन, कूल है ये वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन,
रेखू फूल है ये वर्किंग वुमन रेखा 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 गोंदड़ेकर फ्रॉम दादर। अग्गो भाई, पहचान लिया दादा ने। ताई आपने भी पहचान लिया। मुझे लगा क्या पता आप अपनी रेखा भाई को पहचानेंगे कि नहीं। अरे मेरा तो नशीब ही खुल गया। वाह वाह, पाया पड़ते। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, नहीं। खुश रहो, खुश रहो। अरे ये आपकी वो इसने दिया, वॉचमैन ने दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, वंदु, ये मेरी बहू है वंदु। वंदु, अब बच्चों पता है ये हम दादर में रहते थे ना, तो वो दादर के घर में मतलब हमारे घर में ही है वो। ताई इतनी क्या हिचकिचा रही है? अरे मैं इनकी पुरानी काम वाली रेखा गोंदड़ेकर। खुल गई किस्मत की वो चाबी। दादर में खोली में रहते थे ना, तो उधर पूरे 10 साल उनके उधर कपड़ा बर्तन बांडी सब कुछ मैं करती थी। और राजू बाबा ना तभी कॉलेज जाते थे, उनके जूते पॉलिश करना, शर्ट इस्त्री करना सब कुछ मैं करती थी। है ना, आठो तो ना? यस यस, अपने दादर के फेमस बिल्डिंग में छह घरों में काम करती थी। अपनी आशा है ना, आशा ठीक उसी तरह है, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन अब तो क्या बात है, क्या ठाट है भाई। हाँ रेखू भाई। रेखा मैम, वो नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बाहर खड़ी कर दी गाड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुल गई किस्मत की चाबी। खुल गई किस्मत की ये चाबी। हाँ, खाना खा के आ जा। थैंक यू मैम। जनार्दन इकडे, वो ताई के लिए हैम्पर लाए थे ना, वो गाड़ी में है ना? हाँ। खाना खा के आएगा तो लेकर आना। हाँ? जा। क्या बात है रेखू, ड्राइवर रख लिया? कोई लॉटरी निकल गई क्या? अगदी खरं। मैं गाँव गई ना, उसके पहले नसीब आजमाने के लिए ना 50 रुपए की लॉटरी खरीदी मैंने। रेखा ताई, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या क्या कर रहे हो? आप नीचे क्यों बैठ गई? अरे मैं तो इनकी दादर की खोली में भी ऐसे जमीन पर ही बैठती थी। हो ना ताई? अब उठो। वंदना भाभी, वंदना भाभी, मैं धनिया मांगने आई थी। वो क्या है ना, मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट वाले भैया आए हैं ना, तो उनके लिए मैं उपमा बना रही हूँ 1200 रुपए किलो बादाम डाल के। तो धनिया खत्म हो गया है। मैं लेकर आती हूँ। आओ, वो जो बादाम है ना, उसको पानी में भिगो के 3 मिनट माइक्रोवेव में रखेगी ना, तो उसका जो छिलका है ना, वो ऐसे फट से स्विमिंग कॉस्ट्यूम की तरह निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, थैंक यू। वैसे आप सांगा की मैं हाँ, ज्योति, ये ना हम दादर में रहते थे ना, तो वहाँ पे मतलब हमारे घर में ना ये वो काय होताई सांगा ना, मैं इनकी पुरानी काम वाली रेखा गोंदड़ेकर। ज्योति भाभी, हाँ धनिया। हाँ हाँ। आशा, तुमने रजिस्टर में पूरा नाम क्यों नहीं लिखा? देवा, 6 साल से सुबह शाम 2 टाइम आती हूँ तो क्या आधी आती हो क्या? नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमें क्या पता कौन सी आशा आई है बिल्डिंग में? अरे झालर, हमारी बिल्डिंग में क्या आशा पारेख जी, आशा भोसले जी आएंगी? हाँ। आ भी सकती हैं। यही आशा आएंगी ना, क्या आ भी सकती है? सुबह सुबह कुछ काम धंधा नहीं है, ये रजिस्टर लेके बैठ जाता है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करो तो फूल्स, भूंगड़ कहीं का। व्हाट भूंगड़? अरे हाँ, लाया हूँ तेरे भाई के लिए मिठाई लाया हूँ। अरे ये नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, वंदना भाभी के घर पे राधिका आंटी की पुरानी नौकरानी आई है। हाय, क्या अदा है उसकी, क्या पर्सनालिटी है, मानो नौकरानी नहीं कहीं की महारानी हो। वाह वाह वाह, लगता है राधिका मासी और पूजनीय वन्ना भाभी इसे नौकरी से निकाल देगी। निकाल ही देना चाहिए। रजिस्टर में आधा नाम लिखती है, कल को केवल आ लिखेगी। चलिए ना। वाह झालर,
आराम से आराम से। ताई, मैंने वो आखिरी के 50 रुपए थे ना, उसकी मैंने लॉटरी खरीदी और फिर मैं चली गई गांव। गांव से जब वापस आई तो क्या है, मेरी लॉटरी लग गई पूरे हाँ? 5 करोड़। खुल गई किस्मत की चाबी, पा, पा, खुल गई किस्मत 5 करोड़ की हो। तू नीचे क्यों बैठी है, ऊपर बैठना। हाँ, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई ताई, मेरी तो निकल ही पड़ी दादा। फिर अपने बेटे बहू को बोल के मैंने एकदम समझदारी से धंधे में पैसे लगा दिए। तो आज मेरी 6 वड़ा पाव की लारी है, 3 सैंडविच की लारी है और 8 रिक्शा है। और मेरे बेटे ने ना सब रिक्शा के पीछे लिख दिया, आई तुझा आशीर्वाद। आप ऊपर बैठे ना। मीरा भाईंदर में ना 3 बेडरूम का फ्लैट भी खरीद लिया। और मेरे पोते पोती है ना, उनको वो अच्छी वाली इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। वो ऐसी वैसी इंग्लिश स्कूल है ना, उसमें डाल दिया। आंटी आपके पास इतने पैसे, तो फिर आपने उनको ऐसे वैसे स्कूल में क्यों डाला? नहीं नहीं, वो स्कूल वाले ही बोले कि हमारी स्कूल ऐसी वैसी है। ऐसी वैसे? ICSE स्कूल। हाँ वही, होशियार है। ICSE। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने सालों में से थोड़े थोड़े करके ये कड़े आणि ऐसे सब ये सब बना के लिए धागे ने, वो औरत धन, स्त्री धन। हाँ होशियार है। ये सब बना के लिया। पर दादा ताई, सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो गया। हाँ? देखो हमने क्या किया है। अरे आपके आशीर्वाद से तो हुआ। ताई, आपको याद है मैं जब गांव जा रही थी तो आपने कितने प्यार से मेरे को सारा खाना भर के दिया था, वो भी स्टील के डिब्बे में, याद है ना? और जाते वक्त क्या बोला था? रेखा खुश रहो, तरक्की करो, बोला था ना? हाँ। मग और तरक्की तो तुमने बहुत की रेखा, है राधिका? सी द फन। और अभी थोड़े दिनों पहले ना वो स्टील का डिब्बा आपका, उस पे मेरी नजर पड़ी। मैंने बोला आई गो, ये तो सब ताई और दादा के आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए मैं लगेच चली गई दादर की खोली पे, वो आपको थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन उधर गई तो पता चला कि आप तो उधर रहते ही नहीं, इधर आ गए। वाह, छान है। हाँ? मस्त है घर आपका, छान है। आप लोग सब साथ ही रहते ना इधर? हाँ हाँ, यही रहते, मतलब इसी बिल्डिंग में रहते हैं पर दूसरे माले पे रहते। अच्छा। हमारा घर ना बहुत बड़ा है। 1 बेडरूम हॉल किचन है बस। क्या सीनियर वागले जी, 5 बेडरूम हॉल किचन है। राधिका, क्या राधिका, देखो ये घर राजू और वंदना का है। अच्छा। तो ये 2 बेडरूम हॉल किचन का घर है, और हमारा जो घर है ना वो 3 रूम्स का है। तो तीनों रूम्स ना हम बेडरूम जैसे ही यूज करते, तो हुआ ना वागले जी 5 बेडरूम हॉल किचन वाला घर। अरे वाह, ऐसे तो फिर जितना भी बोल। बस अरे, बस। देखो तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? ऑटोमेटिक है, चलानी नहीं पड़ती। आंटी चलानी तो पड़ती है, बस गियर नहीं बदलना पड़ता। हाँ हाँ, तेज बिल्कुल वहाँ पे गए। हाँ? और हम 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं अंदर। अच्छा, नहीं राजू की तो 7 सीटर है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, 7 लोग बैठ सकते हैं हम लोग। अच्छा। राधिका मासी, हाँ? वो मैकेनिक आया था, बोल रहा था कि राजेश सर की गाड़ी को गैराज लेके जाना पड़ेगा, बहुत खराब हो गई है वो तो। हाँ तो वो पुरानी वाली गाड़ी ना, हाँ दे दो, मैकेनिक को दे दो, दूसरी वाली गाड़ी है हमारी। दूसरी गाड़ी मतलब? अरे जाओ ना, दे दो, वो गाड़ी दे दो, जाओ। जी जी। सब देना ताई। तुम भी क्या बोल रही थी? रेखा ताई, आप ऊपर बैठे। हाँ। और ये बताइए कि पोहे के साथ क्या लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस। अरे बोलिए ना। अच्छा चाय लूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर मैं चाय बनाऊंगी तो ही मैं चाय पीऊंगी। अरे मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं राधिका ताई की काम वाली, तो उसके बेटे के घर पे काम करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा अधिकार भी है, कर ना? और वैसे भी मुझे पता है दादा और ताई, उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मुझे याद आया दादा,
आपको बिना चीनी की और ताई को मसाले वाली आठवते मला. देखा किचन इधर है. हाँ, इधर. चल. लगता है राधिका मासी और पूजनीय वन्ना भाभी इसे नौकरी से निकाल देगी. मैम हाँ क्या हुआ? मैम वो गिफ्ट हैम्पर मैं गाड़ी में रखना ही भूल गया. हाँ? खड़वा? दिमाग नहीं है क्या तेरे को? रोज मैं दूध में डाल के बादाम खिलाती हूँ, फिर भी कुछ याद नहीं रहता. गाढ़ा. सॉरी. अरे खाना खाली बस बस. कोई बात नहीं रेखा, फिर कभी आके दे जाना. हाँ ये भी ठीक है दादा. हाँ इसी बहाने दोबारा आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी. हाँ ऐसा करो ताई, रविवार को आऊँ क्या? उसी बहाने राजू बाबा से भी मिल लूंगी. जरूर. फैक्ट खाना भी यहीं खाकर जाइएगा. तेरे को नहीं मिलेगा खाना, जा. अगली बार आना ना, अपने बेटे बहू पोता पोती सबको लेके आना. हाँ. तुम्हारे बेटे को देखे सालों साल हो गए. ओहो ठरलं तर. मैं रविवार को बेटा बहू सबको लेकर आएगी और आपका हैम्पर भी लेकर आएगी. हाँ? खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन. इसी बिल्डिंग में रहते हैं पर दूसरे माले पे रहते. अरे मेरे बेटे के जन्मदिन पर ना मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते थे, तो ताई ना वो खीर पूरी आणि वो लौकी का हलवा बना के देती थी. ताई याद है ना? हाँ हाँ, राधिका उसमें कैसे बादाम डालती थी, वो भी दादर के बादाम. हाँ और दादर की लौकी, उसका हलवा क्या मस्त. पर आता ना मेरा बेटा पोता पोती बहू किसका भी जन्मदिन होता है ना, तो हम वो 1 2 3 ऐसा 3 माले का केक लाते हैं. और वो चॉकलेट, हाँ, और वो जंगल क्या बोलते, काला जंगल. काला जंगल नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट. हाँ हाँ तेच ते. 3 माले वाला ब्लैक फॉरेस्ट लाते हैं. और ताई अभी वो दिवाली आती है ना, तो मेरे पोते पोती को मैं 10,000 रुपए देती हूँ. हमको इतना सुकून मिलता है, खरं सांगते हो. सुनिए ना, हाँ? कुछ बात करनी है. बोलो बोलो. 2-3 दिन बाद ना गुड़ी पाड़वा है, तो वंदू के लिए ना सोने की बालियां बनाते हैं. वो ज्योति का भाई है ना जोहरी, पता नहीं कितने बेडरूम वाला, तो उसने मुझे कहा था कि एक बालिया मुझे पसंद आई, वो 16,000 की मिलेगी. बनाए? हाँ हाँ बनवा लो. मैं राजू से कह देता हूँ, कुछ पैसे चाहिए. अरे बहू की बालियां बनानी है, राजू से पैसे लेंगे? राधिका मेरे पास तो सिर्फ 2,600 ही हैं. अच्छा 2,600 में क्या होगा? उससे क्या डिस्काउंट मांगोगे क्या? 4-5 हजार का डिस्काउंट दो. हाँ मेरे पास एक एफडी पड़ी है, वो तोड़ देते हैं. दक्षेश क्या है? देख ना, हमने बालकनी में कपड़े सुखाए हैं ना हम वहाँ पे खड़े हैं. अब तुझे उससे क्या एतराज है? ओह माय गॉड. अरे राधिका मासी, मैंने तो आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि अगले क्वार्टर का जो मेंटेनेंस बिल है वो आप भरने वाली है या मैं राजेश भाई को बोलूं? नहीं नहीं नहीं, राजू को मत बताना. उसने पिछले क्वार्टर का भरा था ना, इस क्वार्टर का हम भरेंगे. कितने पैसे हैं? देखिए मासी, आपका मेंटेनेंस बिल होता है 9,000 रुपए और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी तो भरना है, तो कुल मिला के आपको 15,000 रुपए भरना है. अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भिजवा दूंगी पैसे. हाँ ओके. मैं क्या कह रही हूँ, हम दिवाली पे ना वंदू को चेन और बालियां दोनों इकट्ठा दे देंगे, है ना? जैसे तुम कहो.
राधिका, रविवार को रेखा अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है। राजू ने कहा कि उसे दही वड़े खाने हैं, तो दही जमाना मत भूलना शनिवार की रात को। ठीक है। और हाँ, अथर्वा की वो नई पैंट टाइट हो गई है, तो सिलाई खोल के जरा ढीला कर देना। और कुछ? हाँ, अब और कुछ नहीं। जैसे और कुछ करने के काबिल हूं मैं। तो देखा, उसने अपने बेटे और बहू को घर दिया, गाड़ी दी, पोते पोतियों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दी। इतना कुछ किया उसने, और मैंने। राधिका, आईने में खुद को देखकर बातें करना बंद कर दो, दिमाग चकरा जाएगा। तुम क्रॉसवर्ड करो ना। मैं उसी में तो अटका हुआ हूँ भाई। ये लाइफ में जिसने कुछ न किया हो, हाँ, मतलब हारा हुआ इंसान। इंग्लिश में 7 वर्ड है, 7 अक्षर। राधिका देखो, RADHIKA, राधिका देखो। हाँ? नहीं, ये तो F से वर्ड है इंग्लिश। फेल्योर, फेल्योर, FAILU, वारी। वो तो मैं हूँ सीनियर वागले, फेल्यूर। कैसी बातें कर रही हो राधिका? हाँ?